नॉर्थ इंडिया के बारे में। तो नॉर्थ इंडिया में बहुत कम डिवोटीज या मतलब बहुत कम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं। बट अगर हम बंगाल, साउथ, मतलब अगर हम जगन्नाथपुरी की साइड जाएं तो वहाँ पे काफी डिवोटीज जानते हैं। ऑब्वियसली आफ्टर कमिंग टू इस्कॉन, इस्कॉन में आने के बाद हम सभी चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। तो जब मैं इस्कॉन में आया था तो उस समय ऑब्वियसली जब हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हमें गौर निताई जी के दर्शन होते हैं। तो शुरू शुरू में मैं देखता था ठीक है भगवान यूं करके खड़े हुए हैं, बट मतलब इमिडिएटली मैं उनको भगवान एक्सेप्ट करना मतलब बहुत मुश्किल चीज थी मेरे लिए। मतलब चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करना इट वाज नॉट दैट इजी, क्योंकि हमने किसी ने सुना ही नहीं है चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसे नॉर्थ साइड में, अदर देन इस्कॉन। इस्कॉन में इंट्रोड्यूस होने के बाद डेफिनेटली हम सबको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता होता है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला इन द एंड 18 चैप्टर में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो अर्जुन को भगवान ने बोला कि सारे धर्मों का परित्याग करके अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान ने भगवत गीता में अलग अलग उपदेश दिए। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। फाइनली जब 18 चैप्टर पे आ गए तो भगवान ने कंक्लूजन दिया कि भाई अब मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से नष्ट मतलब मुक्त कर दूंगा। अब वहां तक तो सब ठीक था, बट अगर आप भगवत गीता को देखें तो भगवत गीता में भगवान ने किस प्रकार से भगवान की शरण में जाना है उस चीज के ऊपर डिस्कशन है, और बहुत डिटेल में उसके बारे में भगवान कृष्ण ने नहीं बताया। तो वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किस प्रकार से भक्ति को हम अपने जीवन में कर सकते हैं, उसका उसका डिस्कशन भगवत गीता में डिटेल में नहीं था। तो भगवान कृष्ण को तो पता ही था कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे, मतलब भगवान का ही एक रूप खुद आएंगे, तो उनको पता था कि ये कार्य तो चैतन्य महाप्रभु ने करना है। तो इसलिए उन्होंने ज्यादा उस चीज को भगवत गीता में डिस्कस नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार के लिए क्या किया, और चैतन्य महाप्रभु का वैष्णव संप्रदाय में और इस संसार के सभी लोगों के लिए क्या मुख्य योगदान है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें या भगवान कृष्ण के जो अलग अलग इनकैरिनेशन हुए हैं, भगवान राम के रूप में, नरसिंहदेव भगवान के रूप में, सारे जितने भी अवतार हुए हैं, सभी अवतारों में हमें पता है कि भगवान अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब आए, चैतन्य महाप्रभु भी एक एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए थे। उन्होंने इस संसार को जो गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट को ना तो कोई दे सकता है अभी एट प्रेजेंट टाइम में। आई मीन टू से जो चैतन्य महाप्रभु एक लिगेसी हम सभी के लिए छोड़ के गए हैं, वो एक यूनिक लिगेसी है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो यूनिक लेगेसी क्या है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपहार हम सबके लिए क्या है। तो हम सबसे पहले 8 अलग अलग विषय 8 विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि चैतन्य महाप्रभु का जो कंट्रीब्यूशन है वैष्णव समाज में और संसार के लिए, वो कंट्रीब्यूशन क्या है। उसके बाद जैसा कि सिद्धिनिताय प्रभु ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उस उपहार को पाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का कंट्रीब्यूशन यूनिक कैसे है 8 पॉइंट्स में। सबसे पहला मतलब चैतन्य चरितामृत में ये सब डिस्कशंस हैं, तो हम चैतन्य चरितामृत को ही बेस लेके चलेंगे, और जहां जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ चैतन्य चरितामृत से कुछ रेफरेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहला है आपाने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए। तो जब भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण तो भगवान की भूमिका निभा रहे थे। भगवान कृष्ण ने प्रैक्टिकल भक्ति का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने आपाने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, मतलब अपने आचरण के द्वारा इस संसार के जीवों को सिखाया।
कि किस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी है, किस प्रकार से हमें भगवान की शरण को ग्रहण करना है अपने जीवन में। तो इसीलिए इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु एक छन्न अवतार है। छन्न अवतार का मतलब कि वो छुपे हुए अवतार हैं भगवान कृष्ण के। वो अपने आप को भगवान कृष्ण के रूप में इस संसार के लोगों को नहीं बताना चाहते थे, बट फिर भी महाप्रभु के जो बिल्कुल क्लोज एसोसिएट्स थे, वो समझ गए कि ये मतलब भगवान कृष्ण ही है। चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि इस संसार के जीवों को पता चले कि वो स्वयं भगवान है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि हम किस बेसिस पे इस चीज को समझें कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। उसके लिए हमारे पास श्रीमद् भागवतम में रेफरेंसेस हैं, और भी शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संग पांगस्त्र पार्षदम, वहां पे बताया है कि भगवान कृष्ण ही होंगे, बट वो काले वर्ण में नहीं होंगे। सो इस रेफरेंस इज देयर इन श्रीमद् भागवतम। वहां से हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। तो वो एक मेन एविडेंस है जिसके बेसिस पे हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि ऐसे समाज में बहुत लोग मिलेंगे, इवन अगर आप साउथ में जाएं या आप ईस्ट साइड में जाएं, वहां पे डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु को एक बहुत बड़ा महापुरुष मानते हैं, या मतलब एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त मानते हैं। पर भगवान के रूप में स्वीकार करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कैसे हैं। तो उसके एविडेंसेस हैं, बट चैतन्य महाप्रभु एक छुपे हुए अवतार हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करना चाहते, नहीं तो वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भक्ति का नहीं कर पाते। तो आपा ने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, तो उन्होंने दो चीजें मुख्य रूप से सिखाई। मतलब नित्यानंद प्रभु के थ्रू वो कार्य हो रहा था, बट अल्टीमेटली वो चैतन्य महाप्रभु उन चीजों को एस्टैब्लिश कर रहे थे। सबसे पहला है पाषाण दलन एंड दूसरा है प्रेम प्रचार। पाषाण दलन का मतलब है कि उस समय समाज में धर्म के नाम पर बहुत सी भ्रांतियां थी अलग अलग। जो ब्राह्मणिकल कल्चर, मतलब जो ब्राह्मणिकल समाज है, यानी कि जो ब्राह्मण जो लोग थे वो बहुत ज्यादा अपने आप को टॉप मांगते थे, और वो मतलब काफी छुआछूत और ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी उस समय। तो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट के बेसिस पे, और शुद्ध भक्ति के बारे में प्रैक्टिकली किसी को ज्यादा पता ही नहीं था। बहुत कम डिवोटीज थे जो प्रैक्टिकली शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में कर रहे थे। ऑब्वियसली चैतन्य महाप्रभु से पहले हमारे जो चार वैष्णव हैं, मतलब जिन्होंने चार वैष्णव धर्मों को स्थापित किया, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी एंड मध्वाचार्य, इन चारों मतलब वैष्णव सेंट्स ने अलग अलग वैष्णव सिद्धांतों को स्थापित किया। फाइनली उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु ने मध्वा मतलब मध्वा संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली। तो पाषाण दलन, जितनी भी कुरीतियां चल रही थी उस समय समाज में, उन कुरीतियों को नष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली सिद्धांत बोला, सिद्धांत को प्रस्तुत किया। एंड दूसरा है प्रेम प्रचार। तो एक तरफ तो मतलब ऑब्वियसली जो गलत कुरीतियां चल रही थी समाज में, उनको चैतन्य महाप्रभु काट रहे थे, और दूसरी तरफ वो प्रेम का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि वो अल्टीमेटली प्रेम देने आए थे। तो ये है पहला पॉइंट कि आपा ने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए कैसे। एक उन्होंने पाषाण दलन, जो गलत चीजें चल रही थी उनको काटा, और दूसरा प्रेम प्रचार। सेकंड पॉइंट, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। यानी कि हम सभी जानते हैं कि कलयुग में भगवान कृष्णा अपने नाम के रूप में इस संसार में आए हैं। तो कोई कह सकता है कि भाई भगवान कृष्ण क्या कलयुग में आए हैं? तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि कलयुग में भगवान कृष्ण आए हैं। तो हम एक दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि कलयुग में भगवान कृष्ण नहीं आए। बट अगर हम बिल्कुल गूढ़ लेवल पे इसको समझने का प्रयास करें, तो कलयुग में भगवान कृष्ण आए हैं। ऑब्वियसली कलयुग में भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में आए हैं, जैसे हम बोलते हैं कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, एंड ऑब्वियसली चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आए हैं। तो उस कृष्ण अवतार
जो नाम के रूप में भगवान आए हैं, उस नाम रूपी भगवान को स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन को शुरू किया। तो ये है सेकंड पॉइंट। उससे पहले ये संकीर्तन का कॉन्सेप्ट नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने खुद उस संकीर्तन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। और अभी आप देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो संकीर्तन आंदोलन पूरे विश्व में चलता है। सर्वत्र प्रचार हुई बे मोरा नाम, सब जगह गली गली में मेरे नाम का प्रचार होगा। मतलब आज से 500 साल पहले इसके बारे में प्रैक्टिकली सोचना एक साधारण व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल था। 500 साल क्या मतलब श्रील प्रभुपाद से पहले केवल भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं हमारे मतलब गुरु परंपरा में, केवल भक्ति विनोद ठाकुर उस चीज को विजुअलाइज कर पाए कि सारे विश्व में लोग हरे कृष्णा आंदोलन का सारे विश्व में हरे कृष्णा कीर्तन होगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रेडिक्ट किया था। बट यस, उससे पहले नो वन वाज रियली अवेयर एंड श्रील प्रभुपाद ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को एस्टैब्लिश करना, ये हुआ सेकेंड रीजन। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार को क्या दिया है। अगर आप भगवत गीता को देखें अगेन, तो भगवत गीता में प्रैक्टिकली अगर हम नाम के ऊपर बात करें तो दो जगह, दो तीन मतलब बहुत लिमिटेड जगह भगवान नाम का गुणगान कर रहे हैं। एक जगह आ रहा है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। भगवान कह रहे हैं हमेशा मेरे भक्त क्या करते हैं, मेरे भक्त हमेशा कीर्तन करते हैं। और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि जप यज्ञ, भगवान बता रहे हैं यज्ञ जप के बारे में बात कर रहे हैं। बट ज्यादा नाम की महिमा नहीं है वहां पे, छुपा हुआ है। तो उस नाम को स्थापित किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो आज जितने भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु की देन। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते या चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में नहीं आते तो प्रैक्टिकली हम सब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। अभी हम सब लोग बैठ के इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान पा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन पा रहे हैं, नहीं होता वो पॉसिबल। तो ये हुआ दूसरा रीजन। तीसरा रीजन जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया और आज भी हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्लोक है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्य नमो। जिसका मतलब अर्थ है कि मतलब उन्होंने प्रोफ्यूजली ओपनली भगवान कृष्ण का प्रेम का वितरण करा, क्योंकि वो क्या है, मर्सीफुल इनकारनेशन, महावदान्याय, कृपा अवतार है, कृपालु अवतार है। तो जब आप कृपा का वितरण करते हैं, तो कृपा का वितरण करते हुए स्पेशली चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जैसे जो मतलब चैतन्य महाप्रभु तो भगवान ही हो गए और इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद, तो वो जब कृपा की बात होती है तो वो फिर क्वालिफिकेशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। तो किसी के पास अयोग्यता है या नहीं, वो चीज इमेटीरियल हो जाती है। तो योग्यता अयोग्यता नथिंग। आई मीन टू से आप प्रैक्टिकली आज के समय में देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से सारे विश्व में लोग कर रहे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन कि जो एक टिपिकल मीट ईटर हो सकता है वो हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़ सकता है। हरे कृष्णा मतलब इस संसार का एक वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इज की पाप मतलब जो है वो है गोमांस करना, गाय की हत्या करके खाना। ऐसे ऐसे लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ गए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा का दान कर रहे हैं, अपनी कृपा का वितरण कर रहे हैं बिना किसी योग्यता के। इनफैक्ट इस संसार के लोगों को छोड़ दीजिए, अगर हम सब लोग अपने जीवन के बारे में सोचें, थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान से सोचना शुरू करें कि हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन थी, हमारे पास तो कोई क्वालिफिकेशन थी नहीं।
बट फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो गिफ्ट दे दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा वैष्णव सिद्धांत है कि जो चैतन्य महाप्रभु ने कृपा को बांटा है जिस तरीके से, वो किसी भी अवतार में भगवान ने नहीं किया। मतलब भगवान कृष्ण ने भी खुद नहीं किया, भगवान राम ने भी नहीं किया, नरसिंह देव भगवान ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, कृष्ण प्रेम का वितरण बिना किसी योग्यता के साथ। ओके, फोर्थ पॉइंट। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय, स्टार्टिंग फ्रॉम आई मीन रामानुजाचार्य, मध्वा, क्या सॉरी संप्रदाय, ओके, सो मध्वाचार्य ने शुरू किया मध्वा संप्रदाय, रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने संप्रदाय शुरू किया, देन विष्णु स्वामी एंड निम्बार्काचार्य। 4 संप्रदाय अभी एग्जिस्ट करते हैं, बोनाफाइड संप्रदाय, जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित संप्रदाय हैं। उन चारों संप्रदाय के टीचर्स हैं, उन चारों संप्रदाय के जो मेन फाउंडर्स हैं, अल्टीमेट फाउंडर्स। ब्रह्म संप्रदाय यानी कि ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है, रुद्र संप्रदाय यानी कि शिव जी से शुरू हुआ है, कुमार संप्रदाय जो कि 4 कुमार हुए, मतलब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कुमार, 4 कुमार उन्होंने शुरू किया, एंड श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी के द्वारा शुरू किया गया। तो ये 4 संप्रदाय हैं। अब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु का कंट्रीब्यूशन यूनिक कैसे हो जाता है? आप कह सकते हैं कि वो चारों संप्रदाय तो पहले एस्टेब्लिश हो चुके थे, चैतन्य महाप्रभु तो केवल 550 वर्ष पहले आए हैं। और अगर आप ओरिजिनली जो आई थिंक सबसे पहले विष्णु स्वामी, हाँ, विष्णु स्वामी जी ने लगभग 2000 साल पहले उन्होंने एस्टैब्लिश किया था वैष्णव संप्रदाय, तो वो तो 2000 साल पहले आ गए थे। चैतन्य महाप्रभु इतना लेट आ रहे हैं, तो व्हाट इज सो स्पेशल? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि चारों संप्रदाय से 2-2 चीजों को ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, निम्बार्क संप्रदाय से उन्होंने राधा भाव को ले लिया, मतलब भगवान राधा भक्ति सर्वोपरि एंड राधा विरह, फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। ऐसे ही अगर हम मध्वाचार्य संप्रदाय, मध्वाचार्य जी से उन्होंने लिए 2 सिद्धांत, उसमें एक सिद्धांत था ये मायावाद खंडन, जो जो अपने आप को भगवान मानते हैं, बेसिकली अद्वैत मत, उसको खंडित किया। तो इस प्रकार से अलग अलग संप्रदाय से, ये चारों संप्रदाय से 2-2 सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने लिए, और उन सिद्धांतों को सबको अपने अपने संप्रदाय में जोड़ दिया, मिक्स कर दिया, सारे संप्रदाय की एसेंस लेके एक संप्रदाय बना दिया। तो ये है यूनिक कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए बोलते हैं ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म मीन्स ऑब्वियसली ब्रह्मा जी, मध्वा मीन्स क्योंकि हम मध्वाचार्य जी की लाइन में आ रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एक संप्रदाय एस्टेब्लिश किया था। देन गौड़ीय, एक्चुअली गौड़ीय जहां पे शब्द आ गया, यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने मध्वा संप्रदाय में एक कनेक्शन के, मध्वा संप्रदाय में वो कनेक्टेड रहे, बट विद इन सब मध्वा संप्रदाय उन्होंने एक नया यूनिक संप्रदाय, जिसमें उन्होंने बाकी सारे संप्रदाय की एसेंस को लेके मिक्स करके एक नया रिफाइंड वर्जन प्रेजेंट किया। So that was the contribution of चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु का एक विशेष कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हाँ, ऑब्वियसली बाकी संप्रदाय में अलग अलग कुछ ना कुछ फिलोसफीज हैं, पर चैतन्य महाप्रभु ने सबको कंबाइन करके प्रेजेंट कर दिया। तो ये हुआ फोर्थ, कि चारों संप्रदाय से 2-2 सिद्धांतों को लेके चैतन्य महाप्रभु ने कंबाइन करके हमें एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय दे दिया। ठीक है, हमारे रूट्स मध्वाचार्य संप्रदाय से हैं, बट अल्टीमेटली एक काइंड ऑफ न्यू ब्रांच आ गई उसमें, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने सबको मिला दिया, सारी खिचड़ी हमें खिचड़ी बना के दे दी। तो ये है फोर्थ पॉइंट। देन फिफ्थ पॉइंट, अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनफैक्ट जैसे जब हम वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं या वैष्णव कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वैष्णव कम्युनिटी में भक्तों का आदान प्रदान,
भक्त आपस में एक दूसरे के साथ किस प्रकार से रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि रूल क्या है, इस संसार का भी रूल यही है और भक्तों के बीच का भी यही रूल है कि जहां पर दो लोग रहेंगे वहां पे तो खींचातानी होगी ही होगी। चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो सोसाइटी की बात हो, चाहे वो ऑफिस की बात हो, सब जगह खींचातानी चलती है। तो क्या किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? वैष्णव भक्त भी रहेंगे साथ में, कल को कम्युनिटीज बनेगी, देन डिवोटीज विल बी टुगेदर, सर्विस साथ में करेंगे भगवान की। और तो सब चीजें छोड़िए, ओके आई विल टेल यू लेटर। सो डिवोटीज साथ में रहेंगे, प्रचार का कार्य करेंगे, तो लड़ाइयाँ होंगी। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने प्रैक्टिकली, अगर आप चैतन्य चरितामृत को पढ़े, जो कि हमारी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, उस पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ओके फाइन, प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने सब चीजों को प्रैक्टिकली चैतन्य चरितामृत में करके बता दिया। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति गच्छति, यानी कि किस प्रकार से हमें वैष्णव कम्युनिटी में रहना चाहिए, वो चैतन्य चरितामृत में पूरा उसको प्रैक्टिकली चैतन्य महाप्रभु ने करके बता दिया कि किस प्रकार से दो भक्तों के बीच में आपस में व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से दो भक्त एक मतलब भक्तों को एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। तो हमें, जैसा हम एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में आ रहा है कि हमें गिफ्ट देने हैं, गिफ्ट लेने हैं, प्रसादम साथ में लेना है, प्रसादम डिवोटीज को ऑफर करना है, एंड देन फाइनली उसमें आता है कि अपने मन की बात करना। तो वो सब वहां पे चल रहा था चैतन्य चरितामृत में। भगवान चैतन्य महाप्रभु सबके साथ प्रसादम खा रहे हैं, और मतलब इट यूज टू बी लाइक ए बिग फीस्ट ऑल्सो। डिवोटीज के साथ बड़े बड़े फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते थे चैतन्य महाप्रभु। सो वो प्रैक्टिकली करके दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में। सो ये हुआ फिफ्थ पॉइंट, कि भक्तों के बीच में किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। नहीं तो आज के समाज में लड़ाइयाँ होना बहुत नेचुरल है। मतलब आज के समाज में क्या, मतलब चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे भी लड़ाइयाँ होती थी, कोई बात नहीं है। बट चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया चैतन्य चरितामृत के थ्रू, जिसके द्वारा हम प्रैक्टिकली अपने जो भक्तों के बीच में जो मतभेद होते हैं उसको किस प्रकार से मिनिमाइज कर सकते हैं अपने व्यवहार के द्वारा। एंड अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मेरे को बहुत मतलब बहुत रेलेवेंट लगता है, कि अल्टीमेटली जब हम सब लोग मर जाएंगे, हम सब तो मरेंगे ही, हम, और ठीक है हम सब मरेंगे, हम शायद अगर हमने अच्छे से सेवा कर ली तो हम भगवान के पास भी जाएंगे। अब हम गलती से भगवान के पास पहुंच गए तो वहां पे कौन होगा हमारे साथ? हमारे साथ वहां पे भगवान के भक्ति तो होंगे, आई मीन भगवान भी होंगे पर भगवान के भक्त भी होंगे। और वहां पे अगर हमने लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी तो फिर क्या होगा? तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भगवान कहेंगे तो ही डजंट डिजर्व टू लिव। तो ट्रेनिंग यहीं पे हो जाएगी। जब हम भक्तों की समाज में रहेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, धीरे धीरे सीखेंगे, चैतन्य चरितामृत को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें पता चलेगा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से अगर हमें निकलना है तो अपने आप को ही बदलना होगा। तो अगर हमें भगवान के धाम जाने के लिए काबिल बनना है तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे ट्रेंड होना होगा, किस प्रकार से वैष्णव समाज में रहा जाता है। सो ये हुआ फिफ्थ पॉइंट। देन ओके, अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अभेदा तत्व, मतलब ये एक वैष्णव सिद्धांत है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने बहुत क्लियरली प्रेजेंट किया। अचिंत्य भेद अभेदा तत्व का मतलब है कि हम भगवान कृष्ण से अलग भी हैं और हम भगवान कृष्ण से अलग नहीं भी हैं। अब ये थोड़ा सा, क्योंकि जनरली लोगों का अंडरस्टैंडिंग है या तो हम भगवान कृष्ण से अलग हैं या हम भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। यदि आप समुद्र के किनारे पर जाते हैं तो वहां पर जो समुद्र का जो पानी है उसको अगर आप एक लोटे में बाहर निकाल लेते हैं, एक लोटे से जस्ट इफ यू टेक आउट द वाटर, देन वो पानी जो समुद्र का पानी है
और जो उस लोटे में जो पानी है, उन दोनों की जो क्वालिटी होगी, गुणवत्ता, क्वालिटी दोनों दोनों ही पानियों की सेम है। बट अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी के लेवल पे कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो यानी कि भगवान और हमारे बीच में अगर हम सही स्तर पे बात करें, प्योर आध्यात्मिक स्तर पे, तो क्वालिटी के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है, बट क्वांटिटी के लेवल पे डिफरेंस है। मतलब भगवान क्या है? विभु हैं, हम अनु हैं। तो भगवान इतने विशाल हैं, हम इतने भी नहीं हैं। तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेदा तत्व। अब इसको समझना, ठीक है, हमने मतलब ऑब्वियसली श्रील प्रभुपाद ने इसको अलग अलग जगह एनालॉजी से एक्सप्लेन तो कर दिया, बट इसको प्रैक्टिकली हम क्या बुद्धि से समझ सकते हैं? तो शायद बुद्धि से इस सिद्धांत को समझना थोड़ा मुश्किल है। हम कहेंगे ओके फाइन, हम अलग भी हैं, अलग नहीं भी हैं, ये कैसे संभव है? मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकंसाइल दिस प्रिंसिपल। सो इसीलिए बोलते हैं इस सिद्धांत को खलुआ। खलुआ मतलब इट इज समथिंग जिसको केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। आप एक एक स्तर तक बुद्धि लगा सकते हैं, पर एक स्तर के बाद तो फिर आप अनुभव यानी कि रियलाइजेशन के स्टेज पे जब आते हैं तो फिर बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर तो आपको रियलाइजेशन हो गया ना। जब आपको रियलाइजेशन हो गया फिर तो मतलब सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। फिर आप, संसार के लोग आपको कुछ भी कहते रहें कि भाई भगवान है नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं भगवान है, सब इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने रियलाइज कर लिया। तो अल्टीमेटली रियलाइज करना है हमें चीजों को। मतलब ये हमारा एक विजन, मतलब ऑब्वियसली रियलाइजेशन हमारी अपनी शक्ति से तो वैसे नहीं हो सकता। अल्टीमेटली तो भगवान की तरफ से एक गिफ्ट होता है हमें जब चीजें रियलाइज होती हैं। बट हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना है। बाकी भगवान कब हमें रियलाइज करवाएंगे कि यस, अल्टीमेटली भगवान ही सर्वोपरि है और मेरे जीवन का लक्ष्य केवल भगवान की ही सेवा करना है, ये भगवान अपने आप रियलाइज करवा देंगे समय के साथ। वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, और भगवान डिसाइड करेंगे। हमें एक्सपेक्ट नहीं करना कि भगवान अब आप रियलाइज करवा दो। तो हमें अपने ऊपर काम करते रहेंगे, तो फिर भगवान हमें अपने आप उसके काबिल बना के अपने आप वो बता देंगे, पता चल जाएगा हमें। सो ये हुआ छठा पॉइंट, आई थिंक, यस। एंड देन सेवंथ पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज एसेंस। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमिते हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो हम सभी ने क्या किया? हम सभी ने भारत भूमि में जन्म लिया है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अगर हम इस सौभाग्य को अभी तक नहीं समझ पाए तो हमने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। भारत भूमि ते हिले मनुष्य मनुष्य जन्मजात, उसके बाद कहते हैं जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जन्म ले लिया है, फाइन, आपका फॉर्चून हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज कि अपने जन्म को सार्थक करना है, अपने जन्म को सफल बनाना है हम सभी को। और अपने जन्म को सफल बना के नेक्स्ट इज करो परोपकार। तो जन्म को कैसे सफल बनाया जा सकता है, हमें पता होना चाहिए। और जब हमें पता चल जाएगा कि ऐसे जन्म को सफल बनाया जा सकता है, तो हम ऑटोमेटिकली परोपकार करना शुरू कर देंगे। अब जन्म को सफल बनाने के का मतलब ये तो नहीं है कि हम इस संसार में लाखों रुपए कमाएं, या हम बहुत बड़ी कंपनी में हमारी जॉब लग जाए, या हम अपने परिवार को बहुत अच्छे से चलाएं। ये सब हमारे जीवन की जरूरतें हो सकती हैं, पर अगर हमारा ये मापदंड हो कि ये चीज अगर हमारे जीवन में हो जाएगी हमारे पास, तो हमारा जन्म सफल हो गया। तो फिर हमें अपने वो सफलता की डेफिनेशन को बदलना होगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख के एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं जीवन में, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। मतलब ठीक है, उनके भाग्य में जो होगा वो कर कर आके पहुंच जाएंगे, बट आपकी डेफिनेशन ये नहीं होनी चाहिए कि जन्म
सफल होने का उद्देश्य है कि हमें एक इस संसार में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है। That's not the definition for the devotees. Devotees are not interested in the material success. ठीक है, भगवान जितना चाहेंगे हमारी जरूरत के अनुसार हमें दे देंगे, और ऐसा नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना, बट हमारे जीवन की सफलता किसी और चीज में है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है, ये एक एक जो बहुत लकड़ी होती है ना, लकड़ी का गट्ठा, मतलब पेड़ का तना जो होता है, तो जो मनुष्य जीवन है, इट इज लाइक ए हार्ड वुड। इसको, इस हार्ड वुड में अगर हमने भगवान कृष्ण को कार्व कर दिया, दैट इज अ सफलता। वो है हमारे जीवन की सक्सेस, और हमें उस सक्सेस को एक्चुअली में सक्सेस मानना है। अदरवाइज तो अलग अलग लोगों की अलग अलग डेफिनेशन है सक्सेस के ऊपर। सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रचार ही सर्वोपरि है। जीवन का लक्ष्य है प्रचार करना अल्टीमेटली। ऑब्वियसली उससे पहले होमवर्क करना है। होमवर्क क्या है? बुक्स आर द बेसिक्स। किताबें हमारा आधार हैं। किताबें मीन्स दिस इज द बेस्ट बुक, बट यस ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर बुक्स। किताबें हमारा आधार है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो भी हम किताबों से पढ़ें उसको अपने जीवन में उतारना है, यही हमारा सिद्धांत है। तीसरा है, उससे हमारे अंदर शुद्धता आएगी। शुद्धता में बल है। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? प्रचार ही सार है। तो ये फाइनल एक्सपेक्टेशन है हमारे से भगवान कृष्ण की, प्रचार ही सर्वोपरि है। ओके फाइन। हाँ, सो 7 पॉइंट हो गए शायद हमारे। लास्ट पॉइंट इसमें एक ये है कि राधा भाव, द मूड ऑफ सेपरेशन, इसको हम बोलते हैं विप्र लंब भाव। जनरली इस संसार में हम देखते हैं जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के जो डिवोटीज होते हैं, जनरली वो सब लोग क्या चाहते हैं? वो सब भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। उनके अंदर इच्छा होती है कि मेरे को भी भगवान का दर्शन करने का अवसर मिले मेरे जीवन में। बट क्या वास्तविक रूप में हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के दर्शन करना है? चैतन्य महाप्रभु ने एक अलग प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया यहाँ पे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अल्टीमेटली हमें विप्र लंब भाव में भगवान की सेवा करनी है। यानी कि विप्रलंब भाव में भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं होती हमें, मतलब सर्विस इन सेपरेशन। श्रीमती राधा रानी ने वो किया, वृंदावन में थी, भगवान द्वारका थे। तो अल्टीमेटली हमें उस मूड को कल्टीवेट करना है। हमें भगवान को सर्व करना है सेपरेशन में। क्या भगवान हमें देखने आएंगे? ठीक है, हमने पूरा जीवन सर्विस इन सेपरेशन कर दिया। भगवान को डिसाइड करने दीजिए कब भगवान आएंगे कब नहीं आएंगे। वो तो उनका उनका इंटरेस्ट होगा। अगर हमें वो इतना काबिल समझ पाएंगे मरने से पहले तक तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। अल्टीमेटली तो हमें सेवा में संतुष्ट होना है, क्योंकि भगवान का जो संतुष्ट होना है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो सेवा के ऊपर डिपेंडेंट है। और सेवा के लिए भगवान की पर्सनल प्रेजेंस होना आवश्यकता जरूर, ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान खुद पर्सनली प्रेजेंट होंगे तभी सेवा होगी। उसके ऊपर सेवा आश्रित नहीं है। तो विप्रलंब भाव मतलब सर्विस इन सेपरेशन, ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से करके दिखाया। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य हुए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मतलब एक पॉइंट के बाद तो चैतन्य महाप्रभु तो चले ही गए थे इतनी जल्दी। तो इन सब ने सर्विस इन सेपरेशन ही तो किया। और हमें भी इसी मूड को कल्टीवेट करना है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से हमें यही करके दिखाया, सर्विस इन सेपरेशन। तो ये एक यूनिक कंट्रीब्यूशन हुआ। तो इस प्रकार से 8 चीजें हमने डिस्कस करी। सबसे पहला हमने डिस्कस किया आपने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, यानी कि अपने आचरण के द्वारा भगवान ने सिखाया किस प्रकार से प्रैक्टिकली हमें अपने जीवन में भक्ति को करना है। दूसरा,
युग धर्म कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, उस युग धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तीसरा, भगवान का जो कृष्ण का जो प्रेम है उसको उन्होंने फ्रीली बांटा, प्रोफ्यूजली उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया बिना किसी योग्यता के लिए। प्रोफ्यूजली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बिना किसी योग्यता के। तो अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि वास्तविकता में कोई योग्यता नहीं है। अगर कोई योग्यता नहीं है तो सब लोग भक्त क्यों नहीं बन रहे? सब लोगों को भक्त बन जाना चाहिए। विल कम टू दैट, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा है, 4 संप्रदाय जो हैं उन सारे संप्रदाय से दो दो चीजें लेके एक एक बेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए रेडी कर दिया, इसलिए हम बोलते हैं गौड़ीय वैष्णविज्म। इसके बाद भक्तों के बीच में किस प्रकार से आदान प्रदान होना चाहिए उसको उन्होंने बताया। देन प्रचार ही सर्वोपरि है, प्रचार टॉप मोस्ट है। अचिंत्य भेद अभेदा तत्व सिद्धांत को एस्टैब्लिश किया। एंड देन लास्ट पॉइंट इज राधा भाव। अल्टीमेटली सेवा हमें सेपरेशन मूड में करनी है, क्योंकि एक भक्त के अंदर मेरे ख्याल से जो मुझे अभी तक समझ आया है कि भगवान के दर्शन इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, भगवान की सेवा इंपॉर्टेंट है। दर्शन होंगे नहीं होंगे इट डजंट मैटर, अल्टीमेटली तो सेवा मैटर करती है। कितना हमें भगवान सेवा का अवसर प्रदान करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो हम सेवा की याचना करते हैं, हम दर्शन की याचना नहीं करते अपने जीवन में भगवान से। तो ये 8 प्रिंसिपल्स हुए द यूनिक गिफ्ट चैतन्य महाप्रभु का इस संसार के लिए, हम जैसे पतित जीवों के लिए यूनिक गिफ्ट है। और समहाउ शिल प्रभुपाद की कृपा से हम सभी को वो गिफ्ट मिल गया है, सभी को मिल गया है वो गिफ्ट। हम एटलीस्ट जो सुन रहे हैं उनको तो मिल ही गया है। और नाउ इट इज आवर अपॉर्चुनिटी कि क्या हम उस गिफ्ट को लेना चाहते हैं या नहीं। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, जो हमारा सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है जो हमने 8 प्रिंसिपल डिस्कस किए। अब आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके प्रश्न हो, अभी नहीं बट यू कैन राइट इट समवेयर मे बी, तो मे बी अनदर 10 मिनट्स और सो, 10 मिनट लगभग मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स विल टेक अप। तो क्वेश्चन आंसर्स के टाइम पे मैं अपना जो ये वाला माइक है उसको मैं हटा दूंगा, देन आप डायरेक्टली मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या सिद्ध निताय प्रभु के थ्रू आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। सो पॉइंट इज की योग्यता क्या है। आप तो कह रहे हैं कि कोई योग्यता नहीं है, बट फिर भी क्या कुछ योग्यता है? वेल, कुछ योग्यता तो है। अब वो योग्यता क्या है हम उसको डिस्कस करेंगे। काफी सारी चीजें डिस्कस की जा सकती हैं इसमें भी, बट 3 प्रिंसिपल्स जो मुझे समझ आए, जो मुझे लगते हैं सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, अगर उन 3 प्रिंसिपल्स को हमने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में इम्बाइब कर लिया, उतार लिया, तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इसी लाइफ में कृष्ण प्रेम गारंटेड है, मतलब नो इफ्स एंड बट्स, नो सेकंड थॉट। सबसे पहला है फेथ, श्रद्धा। इनफैक्ट हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने जो 9 स्टेप्स दिए हैं उन्होंने भी बोला है कि स्टार्ट होगा सब कुछ श्रद्धा से। श्रद्धा का मतलब, वैसे तो अब आप सब लोग मेरे को सुन रहे हैं, तो आपके अंदर श्रद्धा है इसीलिए आप सुन रहे हैं, तो ये पहला स्टेप हो गया। श्रद्धा होनी चाहिए बस, श्रद्धा मात्र। हमारे वैष्णव भजन में जगह जगह आ रहा है, श्रद्धा का बहुत बड़ा रोल है, केवल श्रद्धा से सब कुछ हो जाएगा। तो ये हो गया भगवान का नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो भगवान का नाम जब हम ले रहे हैं तो हमें इस चीज में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम, तो भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ये हुआ पहला पॉइंट, फेथ। ठीक है, आज मैंने आपको बता दिया कि ये फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये योग्यता है। एंट्री की कोई योग्यता नहीं, एंटर तो कोई भी कर सकता है। मतलब आप देखो ना, अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में
जगह जगह संकीर्तन होते हैं। तो प्रैक्टिकली 95% लोगों को पता है, आई वुड से, आई थिंक एटलीस्ट इंडिया में तो पता ही होगा कि भाई इस्कॉन जैसा कुछ है। श्रील प्रभुपाद ने जो हरे कृष्णा दिया है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। अब अगर वो अपनी श्रद्धा को थोड़ा सा भी जागृत करें तो उनको क्या करना है, किसी तरह उन भक्तों से मिलना है। तो श्रद्धा, ओके फाइन, इंफॉर्मेशन पहुंच गई, नेक्स्ट स्टेप पे काम करना है। तो आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, श्रद्धा है आपके अंदर, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब आपको उस श्रद्धा को विकसित करना है। तो ये हुई पहली क्वालिफिकेशन, श्रद्धा। दूसरा है लौल्यम, भगवान को जानने की लालसा। हमारे अंदर कहते हैं ग्रीड होनी चाहिए, ग्रीड, कि मुझे तो भगवान को जानना ही जानना है। इस संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं किस प्रकार से भगवान को जान सकता हूँ। और उसके लिए भूख होनी चाहिए कि यस, आई हैव टू नो कृष्णा विद इन दिस लाइफ ओनली। पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों से मैं भगवान से विमुख होके इस संसार में चक्कर लगा रहा हूँ, बट इस लाइफ में मेरे को भगवान को जानना है, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये होती है ग्रीड, लालसा। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, एक बिजनेसमैन जो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, उसका पूरा पैसा पे उसका पूरा फोकस होता है कि मेरे को एक एम्पायर खड़ा करना है। उसको होती है पैसे की लालसा, उसके अंदर भूख होती है पैसे की। सो ये हुआ दूसरा पॉइंट, ग्रीड, लौल्यम। संसारी लोगों को अलग अलग चीजों में लालच होता है, हमें लालच है भगवान में। भगवान से जुड़ी हुई हम कुछ भी चीज अपने जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर वो हमें भगवान की ओर लेके जाने में हमारी सहायता करती है। तो हमें सुपर एक्टिव होना है। इनफैक्ट सुपर एक्टिव रहेंगे तो हमारे अंदर लालसा बनी रहेगी, यस लेट मी नो मोर। क्योंकि जितना हम जानेंगे उतना ही तो दे पाएंगे लोगों को। अगर हमने जाना ही नहीं तो हम लोगों को कैसे देंगे। तो जानने के ऊपर काम करना है, साथ साथ फिर लोगों को देने के ऊपर काम करना है। दोनों चीजें साथ साथ भी हो सकती हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड इज डुप्लीकेट बिहेवियर। डुप्लीकेट बिहेवियर जिसको बोलते हैं कि मन में कुछ और, संसार के लोगों को कुछ और दिखाना। तो इसको बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु पतित पावन तो हैं, पर चैतन्य महाप्रभु कपट पावन नहीं है। कपटियों के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की दया नहीं होगी, पतित लोगों के ऊपर हो जाएगी। तो हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम बाहर से लोगों को दिखा रहे हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो भगवान के शुद्ध भक्त बन चुके हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए जो हम अंदर से हैं वही हम बाहर से हैं, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की अच्छी कृपा होगी अगर हम पतित पावन, पतित बन के रहेंगे। अगर हमें पता है कि हम गिरे हुए हैं, हमारी स्थिति ये है, तो उसको एक्सेप्ट करके चलिए। ठीक है, आपको उसका ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसका ढिंढोरा पीटना है, बट उसको एटलीस्ट एक प्रिंसिपल के रूप में स्वीकार करिए कि यस आई एम लाइक दिस इज माई लिमिटेशन। और मैं कुछ अलग से दिखाऊं कि नहीं नहीं मेरे अंदर कुछ और चलता है, मैं कुछ और दिखाने की कोशिश करूं, दैट्स नॉट राइट, वो ठीक नहीं है। सबके अंदर कमियां होती हैं, हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को स्वीकार करें। हो सकता है उन कमियों को अभी हम पूर्ण रूप से ठीक ना कर पाए, इमिडिएटली कमियां खत्म नहीं होती, मतलब सालों लग जाते हैं कमियों को ओवरकम करने में। तो ये है तीसरा प्रिंसिपल कि हमें मतलब पतित हैं हम तो हमारा काम हो जाएगा, अगर हम कपट के साथ चलेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। क्योंकि दया तो पतितों को मिलेगी, कपटियों को नहीं मिलेगी। तीन चीजें बताई मैंने योग्यता के ऊपर। सबसे पहला मैंने बताया फेथ, पूर्ण फेथ भगवान के मैसेज में, भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो नाम है, तो भगवान के भक्त सिंसियरली कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं,
उनके शब्दों में पूर्ण फेथ होना आवश्यक है। दूसरा है लालसा, अपने अंदर भूख होनी चाहिए कि मेरे को यस भगवान को जानना है, बहुत टाइम मैंने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। एंड थर्ड इज कि हमें जो वो हिंदी में क्या बोलेंगे, डुप्लिसिट बिहेवियर, डुप्लीकेट बिहेवियर ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो डुप्लीकेट बिहेवियर नहीं करना, हमें एक्चुअल बिहेवियर दिखाना है। All right, so I think it's now 7 o'clock. That was my target. चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा योगदान है, और श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आने। अगर हम चैतन्य महाप्रभु को समझेंगे तभी हम राधा कृष्ण को समझ पाएंगे। डायरेक्टली हम राधा कृष्ण को समझने के अधिकारी नहीं है। जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में हमारा कोई किसी प्रकार का स्कोप नहीं है आगे बढ़ने का। तो इसीलिए आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड चैतन्य महाप्रभु की जो मतलब हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जरूर होते हैं इस्कॉन मंदिर में सब जगह। उसका कारण ही है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की दया चाहिए राधा कृष्ण को समझने के लिए। क्योंकि हम बहुत से ऑफेंसेस करते हैं, जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा, हमारी भौतिक चीजों में आसक्ति बनी रहेगी। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है कि रिलैक्सेशन दे देना, कोई बात, चलो ओके फाइन, किसी तरह लगा हुआ है ये। भगवान कृष्ण रिलैक्सेशन देने में थोड़े से कंजूस है, पर चैतन्य महाप्रभु रिलैक्सेशन देने में कंजूस नहीं है। चैतन्य महाप्रभु रिलैक्सेशन दे देते हैं, बट हमें उस रिलैक्सेशन का अनड्यू एडवांटेज नहीं देना चाहिए, वो फिर अनफेयर हो जाएगा। All right, so with this note, I would like to conclude. अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं। सिद्धिनिताय प्रभु, I think we can conclude the discussions. हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने भी भक्तों को ओपन कर दिया है, एनीबॉडी कैन ओपन नाउ एंड आस्क। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग अगर आप कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग रहने दीजिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है हमारे। ठीक है प्रभु, so I think this is fine. Anything else that you want to speak? Or this is fine. Anything from your side? Any message that you want to give? तो आवाज पहले अच्छा आ रहा था वैसे, उससे अभी कम आ रहा है थोड़ा आवाज। जी प्रभु जी, अभी आवाज कम आ रहा है प्रभु जी आपका, पहले बहुत अच्छा आवाज आ रहा था। अच्छा नहीं, मैं बस अभी मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ये या तो माइक को थोड़ा पास लगाना पड़ेगा, अभी आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा ओके। हाँ प्रभु जी, उन्होंने माइक निकाल दिया अभी ना, तो वन वे माइक है वो, इसलिए आवाज वो क्योंकि मैं आई वांट टू सुनाई देगा। अभी मैं आई वांटेड टू इंटरैक्ट। हरे कृष्णा। हाँ नो प्रॉब्लम। समीर प्रभु आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए, प्रश्न देखते हैं कैसा प्रभु जी हरे कृष्ण। मैनेजेबल या नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। साउंड का प्रॉब्लम, थोड़ा सा आपको वॉइस थोड़ा सा लाउडली। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। आप जैसे हम भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ऑल्दो दोनों एक ही हैं, लेकिन एक में कहते हैं कि दया भाव, जैसे महावदान्याय कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण है उसके वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। उनकी एक कंडीशन होती है कि सबको छोड़ के आ जाओ, और यहाँ पे ये महावदान्याय है। तो जैसे अगर एक कलयुग में एक टेंडेंसी रहती है लोगों की, जहां से भी कन्वीनियंस होना तो वो उसी को पकड़ने की हम कोशिश करते हैं। तो ये नहीं है कि हम अगर चैतन्य महाप्रभु की तरफ अगर हम थोड़ा उनसे प्रे करें तो एक कन्वीनियंस ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू भगवान कृष्ण को की तरफ अगर हमारा फोकस है या हमारी अटैचमेंट है। तो अगर यही अटैचमेंट थोड़ी सी ज्यादा शिफ्ट हो जाए चैतन्य महाप्रभु की तरफ से, कन्वीनियंस के साथ साथ अटैचमेंट भी साथ साथ होगी। क्योंकि वो तो हर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु तो हर तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। अल्टीमेट लक्ष्य तो भगवान कृष्ण,
मतलब अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु को ही हमें भगवान कृष्ण तक ही तो पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हर एक इनकार्नेशन का एक अपना उद्देश्य होता है। ऑब्वियसली हम चैतन्य महाप्रभु, मतलब हम चैतन्य महाप्रभु को ही अल्टीमेटली सरेंडर करना चाहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान कृष्ण को इग्नोर करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहते हैं, ऑब्वियसली हम भगवान कृष्ण से भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि क्या होता है हर एक भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, जैसे मैंने बताया कि हर इनकार्नेशन का अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। भगवान कृष्ण का अलग ऑब्जेक्टिव था, भगवान चैतन्य महाप्रभु का एक अलग ऑब्जेक्टिव। तो हम इंक्लिनेशन चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कर सकते हैं, बट इसको हम एक, मैंने बताया ना कि एक हम ये मान के चले कि वो बिल्कुल किसी भी प्रकार से हमारे अपराध, मतलब हम अपराध फ्री होके मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर प्रभु जी? हरे कृष्णा। प्रभु जी ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ, तो मतलब हमें उसका एक कहते हैं ना कि उस प्रिंसिपल को कि चैतन्य महाप्रभु तो कृपालु हैं, सारे अपराधों से मतलब हमें मुक्ति मिल जाएगी या माफ कर देंगे, हमें उसका अनड्यू एडवांटेज, अदरवाइज तो चैतन्य महाप्रभु की ऑब्वियसली शरण में जाना ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ऑलराइट, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं, ले सकते हैं। प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आई थिंक किसी माता जी ने खोला है कुछ माइक। काजल माता जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? कोई वक्त पूछ सकते हैं, इतना सुनहरा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। वैष्णव का संग सबसे दुर्लभ बताया गया है। खुल के पूछिए जो किसको पूछना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हेलो प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। प्रभु जी तो थोड़ा सा अगर प्रभु हमें ये कर सकते हैं तो बड़ी होती। अब प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है। राजीव प्रभु आप लिख दो क्वेश्चन। दिवेश प्रभु आप पूछिए क्या करें। दीपेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी सभी को एक्सेप्ट करते हैं और सभी को माफ कर देते हैं। तो एक बार क्लास में गुरुजी ने बताया था कि उन्होंने छोटे हरिदास को माफ नहीं किया था जिंदगी भर, तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? सो प्रभु जी क्या होता है कि भगवान जब लीलाएं करते हैं तो अलग अलग लीलाओं के द्वारा भगवान अलग अलग शिक्षा देना, ठीक है। तो हरिदास ठाकुर ने एक छोटा सा ऑफेंस किया था, हालांकि उस ऑफेंस को मतलब उसके ऊपर क्लियर कुछ वो भी नहीं था, उसकी डिटेल्स क्लियरली मतलब भगवान तक पहुंची भी नहीं थी, बट फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को माफ नहीं किया। तो वहां पे बेसिकली ऐसा हुआ था, हरिदास ठाकुर ने किसी फीमेल के साथ मतलब ऑब्वियसली वो कुछ हेल्प मांगने के लिए गए थे, और चैतन्य महाप्रभु को वो चीज अच्छी नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु हम सभी को उस पर्टिकुलर पास टाइम के थ्रू हमें एक वार्निंग दे रहे हैं कि हमें ये समझना है कि इस संसार में बहुत स्ट्रॉन्ग, और हम कई बार माया का मतलब माया के चंगुल में किस प्रकार से फंस जाएं हमें उसका पता नहीं है। मैंने जैसे बताया ना, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं के द्वारा सिखा रहे हैं, अपने जीवन के द्वारा, तो ये भी तो भगवान को सिखाना होगा ना कि किस प्रकार से हम इस संसार में फंस सकते हैं। तो छोटा हरिदास ने एक छोटा सा वो किया, उससे वो फंस। भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जो भी उस समय वहां पे सभी चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते, चाहे वो पॉजिटिव रूप में कर लेते या नेगेटिव, बट अल्टीमेटली एवरीवन वाज असिस्टिंग चैतन्य महाप्रभु इन हिज पास्ट टाइम। तो उसकी जरूरत थी जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं को कि आगे आने वाली जो जनरेशन वो उनको एक वार्निंग हो, एक अलार्म हो, ऐसा कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें केयरफुल भी होना है। केयरफुल का कॉन्सेप्ट आ गया, सावधान रहना है। हम सुबह जब वो होता है गुरुवाष्टकम, हम क्या गाते हैं?
गाते हैं वंदना वंदना वंदो कोई साधन होता है। केवल भक्ति सदमा वंदे मुई सावधान वंदे। सावधानी, सावधानी की आवश्यकता है। कृपा का हम वही, उनकी कृपा का हम एक मिस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। समझ गए प्रभु जी? ठीक है। हाँ प्रभु जी, क्लियर हो गया प्रभु जी। एक प्रश्न और था प्रभु जी। हाँ जी। जैसा कि सुनने में आता है कि जो हरिदास ठाकुर है वो 3 लाख नाम जप करते थे, तो एक दिन में कैसे पॉसिबल है 3 लाख नाम जप करना? तो प्रभु जी क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा ट्रेंड हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, तो आप कर सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर, और फिर क्या होता है कि जब आप बहुत मतलब एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता कि आपको बोला हरे कृष्ण 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 हरे राम। वो प्रैक्टिकली वो उनका जीवन ही है, वो नाम जप भी करते रहते थे। उनका उनके पास और कोई नेक्स्ट सेकंड सर्विस नहीं। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली वो 1000 लोगों से जाके प्रचार कर रहे हैं। उनको तो जो उपाधि मिली वो क्या मिली? नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उन्होंने नाम की महिमा को अपने जीवन के द्वारा एस्टैब्लिश किया कि नाम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा मैंने बताया कि हर एक आचार्य का एक डिवोटी जो चैतन्य महाप्रभु के साथ है, उनका अलग अलग अपना एक योगदान है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो हरिदास ठाकुर कर रहे थे वो हम नहीं, क्योंकि वो तो महाभागवत, तो भगवान के द्वारा स्वयं एक इतनी बड़ी सेवा मिली हुई थी। प्रभु जी, इनका प्रश्न कहीं वो तो नहीं है कि वो 3 लाख माला कर रहे थे? नहीं, ये कह रहे हैं 3 लाख बार नाम जब कैसे पॉसिबल? कई बार भक्त लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वो 3 लाख माला कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 3 लाख नाम है, वो मतलब एक माला 192 माला है। आपने बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, तो ये तो पूरा एक हो गया ना, मतलब 16 हो गए, ये 16 माने जी, जाए। मैं मतलब वही था कि जैसे 1 सेकंड में भी यदि आप लोगे तो भी मतलब 3 लाख सेकंड तो एक दिन में। ये आई थिंक आप 192 माला में 3 लाख, गुरु इनको ये बता दो कि 3 लाख माला का मतलब, 3 लाख नाम का मतलब क्या है? हाँ प्रभु, अभी टेक्निकल कैलकुलेशन आप एक बार। हाँ वो प्रभु जी 192 राउंड्स हैं, 192 राउंड्स। हाँ तो 1728 होती है ना 16 माला में शायद, मतलब करीब ना 16 माला जब करते हैं हम, तो उस हिसाब से निकालना पड़ेगा आपको ना। 16 माला करने में एक मतलब 16 माला करने में ही हो जाते हैं, 1728 कुछ होता है। तो इस प्रकार 192 माला बनती है प्रभु जी। राइट, हाँ तो 192 माला मतलब 64 माला में 8 घंटे लगते हैं, मतलब जो आज के स्टैंडर्ड पे प्रभुपाद ने जो स्टैंडर्ड दिया उसके अकॉर्डिंग बात करें तो प्रैक्टिकली 20 घंटे में नामाचार्य मतलब हरिदास ठाकुर जैसे एक्सपर्ट बाकी सारी ड्यूटीज को करने के बाद 20 घंटे में 22 घंटे में 192 राउंड्स कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हो गया 16 चौके 64 यानी कि 8 घंटा, 8 तिया 24, 64 तिया 192, राइट। तो यानी कि अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड आज के समय में हम जैसे साधक हो गए, पर वो साधक भक्त नहीं है, तो साधक भक्त से काफी ऊपर की स्थिति। तो जो साधक भक्त से ऊपर की स्थिति पे डिपेंड है, उनके लिए वो 2 घंटे वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार हैं, तो सीसी में आता है एक बार कि जो राजा रुद्र प्रताप थे, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने मतलब बड़ी ही मुश्किल से एक्सेप्ट किया था। तो वहां पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वहां पे सीसी में आ रहा था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो मटेरियली बहुत ऑपुलेंट थे, तो चैतन्य महाप्रभु को ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर वो मतलब एक जैसे मैं क्या बोलूं कि ईगो टाइप में कुछ ऐसा होगा। लेकिन वास्तव में तो हम एक साइड में, दूसरी साइड में ये भी समझ रहे थे कि राजा रुद्र प्रताप के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी, वो तो भगवान से मिलने हाँ के लिए बहुत इच्छुक थे। तो राइट, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे टेस्ट कर रहे थे प्रताप को। चैतन्य महाप्रभु तो देख रहे थे प्रताप को, मतलब उनकी जो हैंकरिंग है, मतलब वहां पे यही प्रिंसिपल आ गया ना कि आपके अंदर भगवान की लालसा दिन प्रतिदिन तीव्र होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रताप रुद्र के ऊपर मर्सी हुई बस थोड़े टाइम के बाद। जी मर्सी हुई, राइट। जी प्रभु जी। तो मर्सी हुई, और इनफैक्ट अगर आप देखें हमारे ठाकुर मतलब चैतन्य महाप्रभु की लीला में ही एक और पास है, जिसमें तो एक डिवोटी कह रहे हैं कि
मतलब अगर मेरे को बहुत जन्मों के बाद भी भगवान स्वीकार करेंगे, आई एम फाइन। तो इसी प्रकार से हम लोग भी मतलब हाँ, ठीक है, हमें अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, या हम इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि हमें इसी लाइफ में अपने मिशन को कंप्लीट करना है। मतलब भगवान को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा जब हम इतनी मेहनत करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव ही है। बट ऐसा हो सकता है कि शायद भगवान चाहें तो फाइन, अभी आपको शायद बार बार इस संसार में आना पड़े। तो कई बार भगवान टेस्ट यस करते प्रभु जी। हैं, कई बार भगवान टेस्ट करते हैं, कई बार भगवान समाज के लिए कुछ प्रिंसिपल सेट करते हैं। वहां पे चैतन्य महाप्रभु उस चीज को अवॉइड कर रहे थे कि भाई ये बहुत ऑपुलेंस में है, राजा है, तो मुझे अपने आप को डिस्टेंस रखना चाहिए, मतलब उनको उनसे अपने साथ डिस्टेंस मेंटेन करके। क्योंकि सन्यासी या एक मतलब जो एक भागवत प्रचारक है, वो ऐसे ही थोड़ा ना मतलब किसी के साथ डेकोरम को मेंटेन करना होता है, तो उस डेकोरम को एस्टैब्लिश किया उस स्पेसिफिक क्लास में। बट प्रताप रुद्र को मर्सी नहीं, राइट? माता जी ने प्रभु एक प्रश्न यस लेते प्रभु जी, प्रभु जी एट द सेम टाइम। ओके। हाँ, एक माता जी ने प्रश्न लिखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा कि हमें भगवान के दर्शन पर नहीं, सेवा पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सेवा का मतलब क्या चैंटिंग करना है? सेवा का मतलब बहुत कुछ है, मतलब चैंटिंग तो एक पार्ट है उसका। अभी आप सुन रहे हैं मुझको, भी सेवा है। आप भक्तों की बातों को सुनेंगे, भक्तों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, भी सेवा है। भागवत पढ़ना भी सेवा है। सेवा तो बहुत सारी है। अर्च विग्रह की सेवा करना, भगवान के लिए माला बनाना सेवा है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना सेवा है। तो सेवाएं तो अनलिमिटेड है। अब वो अनलिमिटेड सेवाओं को हमने उसके ब्रॉडली 9 कैटेगरी में नवदा भक्ति के थ्रू डिवाइड किया हुआ है। बट सेवाएं तो बहुत सारी हैं। प्रचार में जब आप लगते हैं, आप खुद अगर प्रचार नहीं करते तो प्रॉब्लम नहीं है। भक्तों की हेल्प करना, भक्त के आपसे क्या कहते हैं कि आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, भी सेवा। सेवाएं अनलिमिटेड। और कोई हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया? ठीक है, आरती माता जी आपका प्रश्न हो गया ना? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज। प्रभु जी, जैसे जब भगवान जी ने अर्जुन को बताया था कि ध्यान योग और कर्म योग सबके बारे में, तो भगवान जी ने फिर उन्हें बहुत ना एक सरल विधि बताई थी। वैसे ही ऐसे ही जैसे हम अब माला करने में ना बिल्कुल ही मन ना लगता, होती नहीं है माला, ऐसे कोई और भी विधि है जो इजीली ध्यान भगवान की सेवा कर सकें? भक्तों की हेल्प कर दो। भक्तों की हेल्प करना सबसे बड़ी एसेट है वैसे, अगर आप और चीजें नहीं कर पा रहे। बट इन एनी केस देखो, माला में तो मन लगाना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन। माला को बाईपास नहीं करते, क्योंकि हमारा तो आधार है हमारे आंदोलन का, या भगवद गीता का या पूरे वैदिक शास्त्रों का, वो है श्रवण। हमें जो अल्टीमेटली हमें इस स्तर पे पहुंचना है, किसी ना किसी तरह से अपनी श्रवण कीर्तन में जो रुचि है उसको पूरे पूर्ण रूप से प्रगाढ़ बनाए। श्रवण एंड कीर्तन एक्सपर्ट नहीं होगा तो फिर बाकी चीजें समय के साथ ढीली पड़ती। प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे सब बताते हैं, मैं सारी प्रॉब्लम्स के ना जो हल है वो सिर्फ माला है। तो जैसे हम अब हेल्प करते रहते हैं प्रभु, जो सभी भक्तों जितने भी कोई भी मिल जाते, जैसे भी किसी की भी सेवा, तो उससे कुछ उद्धार होगा भी कि नहीं होगा जी? नहीं, वो तो देखिए आपकी क्या है कि अब आप अलग अलग सेवाएं कर रहे हैं, जो अलग अलग सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपकी माला को सपोर्ट जरूर करेंगे इनडायरेक्टली। पर आप ये कहते हैं कि बिल्कुल केवल मैं वो एक्टिविटी करूंगा तो उससे सारा काम हो जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चैंटिंग हमारा बेस, रियलाइजेशन भी तो कहीं ना कहीं होगा ना जीवन में नहीं, क्योंकि भक्तों की
सहायता करना, भक्तों की हेल्प करना, भक्तों की सेवा करना, प्रसाद वितरण करना, भगवान के लिए माला बनाना, प्रसाद बनाना, भोग लगाना, सब चीजें। बट अल्टीमेटली तो नाम में रुचि आना ना। नाम में रुचि नहीं आएगी तो फिर समय के साथ ना वो सब मोनोटोनस होता है। आप कहोगे ठीक है मैं कर रहा हूँ, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, अगर नाम में रुचि होगी तो आप सब चीजों को कर लेते हैं। रुचि अगर एस्टैब्लिश फिर थोड़े साल के बाद सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा तो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है कि सुबह के टाइम 3-4 घंटे तो हम भक्ति में लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिस जाते हैं तो उसके बाद तो शाम तक बिल्कुल एकदम से भूल जाते हैं, रात तक, और रात तक बिल्कुल माया में उलझ जाते हैं। प्रभु जी कैसे दोनों में सामंजस्य बिठाया जाए? मैं भी एक सीए हूँ, यही प्रैक्टिस करता हूँ ये यमुनानगर में, हरियाणा में। तो कैसे प्रभु टैकल करी जाए चीजें, क्योंकि सारा दिन तो फोन नहीं जीने देता हमको, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज है कि अभी आपकी आयु कितनी? If I can प्रभु ask. मैं 39 अभी मैं 1.5 साल से जुड़ा हूँ प्रभु जी के साथ। हाँ तो 1.5 साल तो अभी देखिए प्रभु जी, अभी तो शुरुआत ही, ठीक है ना, तो अभी तो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। मतलब आप ये समझ के चलिए कि कुछ साल तो ऐसे ही जाए, बट धीरे धीरे क्या होता है कि हमें जब धीरे धीरे शनै शनै जब हमारा चीजों में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, फिर हमारा मन जो है ना वो स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। तो पूरे दिन भी जब हम अपने जीवन में काटते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस लेवल पे उस चीज में जोड़ के रखता है उस चीज से। और धीरे धीरे हमारे जीवन का लक्ष्य इस संसार में कोई बहुत प्रतिष्ठित पद पे पहुंचना नहीं है, बहुत सारे पैसे कमाना नहीं है। धीरे धीरे तो हमें अपने आप को फ्री कर सकना, अल्टीमेटली तो उससे बाहर निकल। ठीक कह रहा हूँ प्रभु जी मैं? ठीक कह रहे हैं प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करना है। अभी तो 2 साल है, 2 साल तो इट्स जस्ट स्टार्टिंग। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान अपने आप आपका मन जो है ना पूरे दिन भी लगा के रखेगा, ये भगवान की गारंटी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो पेशेंस के साथ चलते रहो। ओके थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके हाँ जी प्रभु जी, एनीवन एल्स? प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी ये शाहपुरा में है ना राम स्नेही संप्रदाय, प्रभु जी क्या प्रमाणिक है, मतलब किससे बिलोंग करते हैं ये? कौन सा संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय है ना प्रभु जी, शाहपुरा राजस्थान में। माता जी मुझे तो ये ऑनेस्टली स्पीकिंग बोनाफाइड नहीं लगा, मतलब हाँ ऐसे तो मैं बता पाऊंगा, बट क्योंकि 4 ही प्रमाणिक संप्रदाय तो मेनली 4। हाँ जी। बाहर कुछ भी है तो शिव जी ने तो उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। अब बट ये है कि अब उन संप्रदाय में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो पता नहीं है, तो हम स्पेसिफिकली कमेंट तो कर नहीं सकते कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं, तो वो कितना सही है और कितना गलत है। बट जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, उसके अलावा क्या है मतलब हम उसके ऊपर कमेंट तब कर सकते हैं जब हम देखें कि एग्जैक्टली वहां पे क्या है। तो ब्रह्म, रुद्र, श्री एंड कुमार, ये 4 संप्रदाय प्रमाण। वहां पे क्या किस प्रकार से भक्ति होती है ये सब तो पता चलेगा तो उसके बेसिस पे चेक किया जा सकता। ठीक है ना माता जी? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी आपने भक्तों को उत्साहित कर दिया क्वेश्चन के लिए। आपने कर दिया उस साहिब ने। ये कौन पूछ रहे हैं अभी? जी मैं कल्पना बोल रही हूँ। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी एक प्रश्न था प्रणाम प्रभु जी। जैसे और जैसे एक आपका माइक बंद हो गया लगता है माता जी,
आपका माइक बंद हो गया, कट गया, क्या हुआ? जी जी जी, हरे कृष्णा, आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ जी, जोर से बोलिए माता जी। यस जी। मैं ये कह रही थी कि जैसे और वेस्ट बंगाल में जैसे और भी जैसे राम ठाकुर आश्रम या और दूसरे हैं, तो वहाँ पर भी हरे कृष्णा कीर्तन होता है, हरे कृष्णा का नाम भी दिया जाता है और वे कहते हैं कि भाई हम आपको ये नाम दे रहे हैं, आप इसका जप कीजिए। तो प्रभु जी क्या वो प्रामाणिक होंगे या नहीं होंगे? देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अगर हम उस पर हरे कृष्णा मंत्र लगा दें तो वो हानि होगी। दूसरा, अगर आप बंगाल साइड में जाते हैं तो ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं, वो ऐसे इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद भी बहुत से अप्रामाणिक संप्रदाय एस्टैब्लिश हुए। औला, बौला, खरात, ये सब के नाम, और ऐसे कम से कम 8-10 संप्रदाय तो हैं जो ऑफिशियली मतलब वो चैतन्य महाप्रभु के ही उसके ब्रांचेस हैं, बट वो उन्होंने क्या है कि वही वैष्णव सिद्धांत को उन्होंने अपने लेवल पे मैनिपुलेट करके अलग अलग से प्रस्तुत किया। हो सकता है कि वो सब हरे कृष्णा कर रहे हैं, बट कितना बोनाफाइड है केवल हरे कृष्णा करना, हरे कृष्णा के बेसिस में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये संप्रदाय प्रमाणिक। उसके लिए तो हमें पहले उस संप्रदाय की फिलॉसफी को देखना होगा। तो जनरल रूल तो ऑब्वियसली यही है कि 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं, जो भी चीज इन 4 प्रमाणिक संप्रदाय वो सब तो ठीक है, पर उसके अलावा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके ऊपर जज करना, मतलब जब तक आप डिटेल्स सामने नहीं होंगी तब तक उसको इवैल्यूएट करना मुश्किल। इनफैक्ट आप ये भी देखिए आज के समय में प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो जो ब्रह्म मध्वा बॉडी है वो ही सुपर एक्टिव है। आप चाहे साउथ में चले जाएं या इधर अपना नॉर्थ में था शायद विष्णु स्वामी, बाकी संप्रदाय तो मतलब ठीक है एग्जिस्ट करते हैं, बट चैतन्य महाप्रभु ने क्योंकि प्रचार की स्पिरिट दी है तो इसलिए अपना गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आज के समय में भी फल फूल रहा है। बाकी संप्रदाय में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्रचार, मतलब ठीक है वो संप्रदाय वैलिड हैं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं, अपने लेवल पे सेवाएं भी हुई, पर वहां पे ऐसा नहीं है कि आप वहां पे मतलब जिसने मध्वा परिवार में जन्म लिया है वो मध्वा फॉलो करेगा। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई कोई XYZ व्यक्ति है वो अपना नॉर्मल जीवन जी रहा है, वो उसको प्रचार नहीं कर रहे, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्रचार। तो बहुत कुछ है समाज में, और इनफैक्ट हमारे बाकी चारों वैष्णव संप्रदाय में भी ऐसा नहीं कि वो अपने लेवल पे नहीं कर रहे, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, बट प्रचार का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बाकी संप्रदाय भी खत्म हो। केवल ये हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है ये केवल इस वजह से बचा हुआ है कि महाप्रभु ने अपने सारे अनुयायियों में, अपने टीचिंग्स में, सभी भक्तों में प्रचार की स्पिरिट को मतलब रखा है। वही एक हमारा आधार है। एक्चुअली आज हम मतलब हमारा जो श्रील प्रभुपाद का मिशन है वो सक्सेसफुल। प्रभु जी उनकी दीक्षा इनवैलिड होगी अगर वहां से कभी दीक्षा ली हुई थी जैसे 15 इयर्स बैक हम लोगों ने, तो वो दीक्षा इनवैलिड होगी क्या? माता जी अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोलूं तो बट एग्जैक्टली क्या है अब ये तो आप मेरे ख्याल से सिद्ध निताई प्रभु से डिस्कस कीजिए, बट मेरा जनरल आंसर तो नो, क्योंकि आप संप्रदाय की डिटेल्स जानना जरूरी है, उनकी टीचिंग्स क्या है, उनकी फिलोसफी क्या है, इसके ऊपर मैं अभी कमेंट केवल तभी कर पाऊंगा जब मैं खुद उस सिद्धांत को पढ़ूं, क्योंकि सिद्धांत बहुत सारे चल रहे हैं, मतलब बंगाल में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको ऐसे भी दिखेंगे वो चैतन्य महाप्रभु को ही फॉलो करते हैं, बट जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग केवल चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष के रूप में मानते हैं, फिर आप and it is difficult to decide, बहुत मुश्किल है तो डिसाइड। चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष के रूप में मान लिया, अभी आप जिसने चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष के रूप में मान लिया उसने तो अपराध कर दिया। चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे, गड़बड़ होगी। हो सकता है वो हरे कृष्णा ही कर रहे हो जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, बट वो तो चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष। तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है, अब एग्जैक्टली क्या प्रिंसिपल्स हैं वो पता चलेंगे तो इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, और जनरली तो मतलब ऑब्वियसली इट इज नॉट। एंड माता जी मेरा एक एक्सपीरियंस है, कल परसों ही मैं माता जी से डिस्कस कर रहा था कॉन्ग्रेगेशन में,
उन्होंने भी कहीं से दीक्षा ले ली। अब वो यहाँ पे उनका इंटरेस्ट तो है, बट वो क्या होता है कि लोगों की ना भावनाएं फंस जाती। एक बार कहीं वो गुरु बना लेते हैं भावनाओं में। आध्यात्मिक जीवन अल्टीमेटली भावनाओं का खेल, पर भावनाओं से ऊपर है पहले बुद्धि, बुद्धि का सही इस्तेमाल कर। तो कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं जीवन, जब हम भावनाओं के स्तर पे अगर डिसीजन लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, फिर हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। तो इसलिए भावनाओं से मत डिसाइड कीजिए कि मैंने दीक्षा ले ली है, मैं बुद्धि से डिसाइड करिए। तो डिस्कस कीजिए प्रभु अच्छे से आगे गाइड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। एक माता जी का प्रश्न है, वो पूछना चाहती हैं, प्रभु जी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है? रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मेरे को काफी अच्छा लगता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी अगर हम आज के समय, जैसे अब स्पिरिचुअलिटी का भी अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है आज के मॉडर्न समाज। बट रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? रियल स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म बोलते हैं ना, अध एंड आत्मा, मतलब अध्ययन करना किसका? आत्मा। अध जमा आत्मा, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्मा का अध्ययन करना। तो आत्मा दो प्रकार की आत्मा, एक हमारी आत्मा, एक परमात्मा की आत्मा, जिसको आत्मा बोल देते हैं कई बार। तो आत्मा एंड परमात्मा के विषय में अध्ययन करना और उस संबंध को एस्टैब्लिश करना, वो अध्यात्म है। अब आज के समाज में क्या है, कुछ भी लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पे स्टैम्प देके बेचना शुरू कर, वो गलत है। अगर स्पिरिचुअलिटी का सही शास्त्रों के अनुसार समझा जाए तो स्पिरिचुअलिटी एंड धर्म में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब धर्म की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो है श्रीमद् भागवतम से है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म क्या है? धर्म वो है जिसको भगवान ने स्वयं स्थापित किया है। क्योंकि धर्म अल्टीमेटली क्या है? शास्त्र। शास्त्र किसकी वाणी है? भगवान की। क्योंकि उन शास्त्रों को भगवान ने या तो खुद स्थापित किया है या अपने किसी इनकार्नेशन के थ्रू उस वाणी को एस्टैब्लिश किया। इसलिए बोलते हैं धर्म तो साक्षात भगवत। और स्पिरिचुअलिटी आज के मॉडर्न समाज में स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत कचरा हो रहा है, बट रियल डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी और शायद धर्म में प्रैक्टिकली कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पूछा था। सो मेरा एक क्वेश्चन, मुझे जहाँ पे आपने अभी बताया कि ना धर्मा एंड स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सबका धर्मा तो अलग होता है ना। लाइक वो मतलब लाइक वो सोल पर्पस हम लोग कैसे फाइंड करें? लाइक यू नो हम लोग हर चीज से कनेक्ट नहीं कर पाते, बट देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स जिससे हम बहुत डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। सो बट टाइम के साथ वो भी चीजें चेंज हो जाती हैं। सो अपना पर्पस कैसे फाइंड करें? भैया अभी आप किचन से ना वो देख के ले लीजिए, मैं जरा मीटिंग में हूँ, तो सॉरी। हाँ, मैं माता जी आपका प्रश्न समझ गया। अब आप तो बेसिकली धर्म के ना अलग अलग स्तर पे अलग अलग मीनिंग। तो धर्म को हम कई बार ड्यूटी से डिफाइन, धर्म से मतलब हमारा शरीर है, शरीर के स्तर पे धर्म है, आत्मा के स्तर पे धर्म है। तो शरीर के स्तर पे भी अलग अलग धर्म है। हमारा धर्म हमारे परिवार के स्तर पे होता है, उसको बोलते हैं हमारी ड्यूटी हमारे शरीर के स्तर पे है, तो वो भी एक धर्म है। पर वास्तविक धर्म क्या है हमारा? वास्तविक धर्म है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करें, वो हमारा वास्तविक धर्म। क्योंकि भगवान की वाणी ऑब्वियसली हमारे शरीर के स्तर पे हमारे शरीर के धर्म है, आत्मा का धर्म है। बट आज के समाज में होता क्या है? आज के समाज में लोग केवल शरीर के धर्म में बिगड़े, आत्मा के धर्म को वो भूल जाते। तो हमें पता है शरीर तो नाशवान है, शरीर तो खत्म हो जाएगा, और आत्मा तो हमेशा हमारे साथ है। तो आत्मा के धर्म को समझना, आत्मा का धर्म तो भगवान की सेवा करना। जैसे मछली है, मछली कहाँ पे जीवित रह सकती है? मछली तो केवल पानी में ही जीवित। तो एक यूनिवर्सल धर्म है, एक लौकिक धर्म है। लौकिक धर्म मतलब संसारिक धर्म जो शरीर के स्तर पर किया गया है, और दूसरा है आत्मा के स्तर पर जो यूनिवर्सल है, वो चेंज नहीं होता कभी।
यूनिवर्सल धर्म क्या है? प्रेम और प्रेम ही सर्वोपरि। ओके प्रभु जी, बस इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन और है इसी के अंदर कि जैसे आप कह रहे थे लाइक आत्मा एंड शरीर का धर्म अलग अलग है, सो व्हाट मतलब मुझे जो पर्सनली मुझे लगता है कि मेरा पर्पस जो ये है कि लाइक गॉड को सर्व करना, सो वो तो थ्रू बॉडी एंड आत्मा, लाइक मुझे वॉलंटियर करना बहुत पसंद है, मुझे गिविंग लाइक आई रियली एंजॉय, तो मैं किसी को कुछ देती हूँ या हेल्प करती हूँ, सो वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड ऑफ कोर्स हम गॉड को तब प्रे करते हैं तो तब तो ऑफ कोर्स सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो जो बॉडी के थ्रू, तो गिफ्ट तो हम सिर्फ बॉडी के थ्रू ही कर सकते हैं ना, तो वो भी आत्मा से याद है कि लाइक हमें देना है, हमें हेल्प करनी है, हमें चैंट करना है, तो वो तो बॉडी के थ्रू ही होगा ना। हाँ नहीं, देखिए क्या होता है कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि बॉडी के स्तर पे आप आत्मा के धर्म को भी आप बॉडी के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। शरीर है तभी तो चीजें होती हैं। मेरा शरीर है, मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं वचन दे पा रहा हूँ, तो जो आत्मा का धर्म है वो भी शरीर के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। बट अल्टीमेटली एक शरीर तो केवल एक मैकेनिज्म है उस आत्मा के धर्म को एग्जीक्यूट करने में हमारी सहायता। बट हमारा यही शरीर, हमारा तो अल्टीमेटली धार्मिक मतलब जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। मटेरियल बॉडी तो खत्म हो जाएगी, आज है हम कल नहीं, बट अल्टीमेटली तो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है जहाँ पे हम स्पिरिचुअल फॉर्म में भगवान को सर्व करेंगे। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अब क्लियर हो गया माता जी? जी बिल्कुल। ऑलराइट सिद्धनिताय प्रभु, सो वी कैन वाइंड अप। हाँ, आई थिंक क्वेश्चन तो खत्म नहीं होंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको आना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, जो न्यूली जो ज्वाइन करते हैं, जैसे कि मान लो इस्कॉन में या किसी भी उसमें ज्वाइन किया जिन्होंने, तो जैसे इंद्रिय संयम के बारे में बताया जाता है, तो जो एक तरह से जो इंद्रियों जनित जो डिजायर होती है तो उसको एकदम से दबा देना चाहिए या स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, या एकदम से सब कुछ बंद? आई थिंक वो इंद्रिय संयम की बात कर रहे हैं कि नए नए भक्त ज्वाइन करते हैं तो इंद्रियों को एकदम दबा देना चाहिए या स्टेप बाय स्टेप। देखिए एकदम, am I right? हाँ प्रभु जी, कुछ भी आप दबाओगे तो वो काम नहीं करते। फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, चीजों को ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करना चाहिए। एकदम से अगर आप करोगे तो आप वो चीज रिपोर्ट कर सकती है कभी भी आपकी। मतलब मैं अगर अपने एग्जांपल से देखूं, फॉर एग्जांपल चाय पी, ठीक है, चाय पीना ठीक है, पहले दिन इस्कॉन में बता दिया जाता है चाय पीना चाहिए, चाय पीना बंद कर देना। अब बहुत से डिवोटीज ऐसे होंगे बेचारे, अब आपने बोल तो दिया उन्हें, आज उन्हें ठीक है पता भी चल गया कि गलत मेंटली, पर अब वो उस चीज को इम्प्लीमेंट थोड़ा ना कर देंगे। पहले वो नहीं कर पाए तो समय लगेगा, धीरे 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 जब वो बार बार सुनेंगे तब वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। प्याज लहसुन खाना गलत है, ओके फाइन गलत है, कैन वी इम्प्लीमेंट ऑन द डे वन? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि हमारी वही है ना, काफी चीजों में हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से एनग्रोज्ड, अभी तो पूर्ण रूप से हम लगे हुए हैं इस संसार। वो एकदम से वो टूटेगा नहीं, वो हम काट नहीं पाएंगे। वो जो इतना जो प्रगाढ़ जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है किसी भी प्रकार का इस संसार का विषय है, वो इतनी जल्दी नहीं। हाँ, ऐसे डिवोटीज होते हैं जो एक दिन में भी तो छोड़ देंगे। आज आप बोल दो उन्हें चाय छोड़नी है, वो छोड़ देंगे। ऐसे भी होते हैं समर के साथ। पर क्या हर कोई ऐसा है? आंसर इज नो, हर कोई ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी कैपेसिटी है, क्षमता है। ठीक है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सिद्धनिताय प्रभु का विशेष धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं वैसे तो मैं काफी टाइम से ऑनलाइन कर रहा हूँ, बट जो लाइव सेशन है हुआ तो इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई ऑल्सो गॉट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। काफी भक्तों का एक आदान प्रदान जो होता है, जो वो यही है अल्टीमेटली। तो ये हमने कर लिया और गिव्स अ गुड सेटिस्फेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी प्रभु। और मतलब मेरी इच्छा है कि जब चीजें सेटल होंगी तब आप शुरू करोगे फरीदाबाद, राइट? यस यस यस। जब आप शुरू करेंगे तो मतलब मैं आऊंगा कभी। आप मुझे आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए और संतुष्टि के लिए
आप कभी भी एनी टाइम यू कैन जस्ट टेल अस एंड गिव लेक्चर। भगवान की कृपा से हम डेली हमारे क्लासेस होती हैं। एनी टाइम यू कैन ज्वाइन, इमीडिएटली यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। तो विल प्लान समथिंग, आप कभी कीजिएगा आराम से। यस जी, बहुत उत्साह मिला आप सभी से, आप सभी डिवोटीज का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्विकली एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं शायद उन्होंने भी ज्वाइन किया है, वो चैट बॉक्स में मे बी जस्ट से हरे कृष्णा और यस, सो दैट मुझे पता चले कौन कौन है वो अपना राइज एंड शाइन बट प्रजेंट। कुछ डिवोटीज हैं शायद। तो लविश प्रभु एक थे, एक अल्फा एडवर्टाइजमेंट। हाँ वेरी नाइस कह रहे हैं। तो आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा एंड आपका जो मैंने आपका सुना है, आप सुबह डेली प्रोग्राम करते हैं, काफी एनकरेजिंग है। सो आई एम सो मच इंस्पायर्ड टू हियर दैट डिवोटीज कितना प्रयास कर रहे हैं, और आपके प्रयास मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं जिस तरीके से डिवोटीज का पार्टिसिपेशन है, डिवोटीज के क्वेश्चंस हैं, ये होता है सिंसियरिटी। I think this is the sincerity, and I'm really happy to see all of you practicing under the guidance of this type of. That's what ultimately भगवान यही करना है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, सभी भक्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, लिख रहे हैं ये बहुत सिस्टमेटिक और बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत डिटेल्स में। आप चले गए प्रभु जी, आई थिंक रसीम प्रभु जी आपका वीडियो चला गया, सॉरी वो रसंत प्रभु जी। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप दोबारा से आपका लेक्चर हो हमारे यहाँ पे बीच में भक्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय निताई गौर हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु आपने जी, हरे सेशन कृष्णा थैंक यू वेरी मच सिद्धिनिताय प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी कृपा से हमें इतने सारे भक्तों के दर्शन हो रहे हैं। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। 8:30 अगेन हरि बोल, हरे कृष्णा।